जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज के इतिहास के बारे में। हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण पूजनीय हैं। मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि इनके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत के वैदिक धर्म से आरंभ होता है और भारत का मुख्य आधार ही ब्राह्मणों से शुरू होता है। ब्राह्मण नरम व्यवहार के होते हैं। ब्राह्मण व्यवहार का मुख्य स्रोत वेद है। प्राचीन काल में हर जाति, समाज आदि का व्यक्ति ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहता था। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को आज भी है, चाहे किसी भी जाति, प्रांत या संप्रदाय से हो। वह गायत्री दीक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण होने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। हम उस ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें से अधिकतर ने अपने ब्राह्मण कर्म छोड़कर अन्य कर्मों को अपना लिया है। हालांकि अब वे ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन कहलाते अभी भी ब्राह्मण ही है। तो स्मृति पुराण में ब्राह्मणों के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। मात्र ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति से पहले बताए गए हैं। और इसके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। तो इसके पे मैं बाद में आऊंगा। मैं समाज के ऊपर पहले आ जाता हूं। ब्राह्मण शास्त्रज्ञों में प्रमुख हैं अग्निरस, अप, स्तंभ, अत्रि, बृहस्पति, बौधायन, दक्ष, गौतम, वत्स, हरित, कात्यायन, लिखित, पराशर, संवर्त, शंख, शतप, उसानस, वशिष्ठ, विष्णु, व्यास, याज्ञवल्क्य तथा यम। ये 21 ऋषि स्मृतियों के रचयिता थे। स्मृतियों में सबसे प्राचीन है अपस्तंभ, बौधायन, गौतम तथा वशिष्ठ। ब्राह्मण का निर्धारण माता पिता की जाति के आधार पर ही होने लगा है। स्कंद पुराण में षोडशोपचार पूजन के अंतर्गत अष्टम उपचार में ब्रह्मा द्वारा नारद को यज्ञोपवीत के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में बताया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक रीतियों और व्यवहारों में विविधताओं के कारण और विभिन्न वैदिक विद्यालयों में उनके संबंध के चलते आचार्य ही ब्राह्मण है। तो नारद को यज्ञोपवीत के आध्यात्मिक अर्थ में बताया गया है। क्या कहा गया है? जन्माना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, शापानुग्रह सामर्थ्य तथा क्रोध प्रसन्नता। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से यज्ञोपवीत के बिना जन्म से ब्राह्मण भी शूद्र के समान ही होता है। ब्राह्मण मांस, शराब आदि का सेवन एवं जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम नहीं करते। ब्राह्मण सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जैसे वेदों का आज्ञा पालन। यह विश्वास की मोक्ष तथा अंतिम सत्य की प्राप्ति के अनेक माध्यम है। यह कि ईश्वर एक है, किंतु उनके गुणगान तथा पूजन हेतु अनगिनत नाम तथा स्वरूप है। हिंदू ब्राह्मण अपनी धारणाओं से अधिक धर्म आचरण को महत्व देते हैं। यह धार्मिक पंथों की विशेषता है। धर्माचरण में मुख्यतः है यज्ञ करना, दिनचर्या है स्नान, संध्या वंदनम, जप, उपासना तथा अग्निहोत्र। अंतिम 2 यज्ञ अब केवल कुछ ही परिवारों में होते हैं। ब्राह्मण अपने जीवन में सारे 16 संस्कार करते हैं। हालांकि सारे 16 संस्कार तो लगभग सब में किया जाता है, पर 16 संस्कार होते हैं। ब्राह्मणों को संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्ल त्रिवेदी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में खांडाल, विप्र, ऋषिश्वर, गौड़, वशिष्ठ,
कौशिक, भारद्वाज, सानढ्य ब्राह्मण, राय ब्राह्मण, त्यागी, अवध, मध्य उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से निकले, झिझौतिया ब्राह्मण, रम, पाल। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सरनेम भी रहते हैं इनके, पर मूलकार और स्थान का उसी से पता चलता है। ब्राह्मणों की कई जातियां हैं। हम आपको सामवेदी के बारे में बताते हैं। सामवेदी, ये सामवेद गायन करने वाले लोग थे। तो इसमें सभी वर्णों के व्यक्ति सम्मिलित थे। ये राजाओं के यहाँ गायकी के कार्य करते थे और कालांतर में ब्राह्मण हो गए। फिर है अग्निहोत्री, अग्नि में आहुति देने वाले। इसमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे, क्योंकि शूद्रों को छोड़कर अन्य सभी जातियों को अग्निहोत्र करना आवश्यक था। फिर त्रिवेदी, वे लोग जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान था वे त्रिवेदी हैं। फिर चतुर्वेदी, इन्हें 4 वेदों का ज्ञान था, वे लोग चतुर्वेदी हुए। फिर वेदी, जिन्हें वेदी बनाने का ज्ञान था वो वेदी हुए। फिर इनके बहुत सारे गोत्र हैं। गोत्र के बारे में मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गोत्र को मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहता हूं। कितने गोत्र हैं वो सारे के सारे मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा। फिर ब्राह्मण समुदाय के एक प्रमुख अंग है भूमिहार, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। भूमिहार ब्राह्मण में कुल जो 10 उपाधिक्य हैं, जो उपाधिये हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम आते हैं ब्राह्मणों के प्रकार के ऊपर। जैसे मैंने ऊपर आपको बोला था 8 प्रकार, मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। तो मात्र के बारे में हम आपको बताते हैं। मात्र मतलब ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण है लेकिन वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है, उन्हें मात्र कहा गया है। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मों से दूर हैं, तो वैसे मात्र होते हैं। तो उनमें से कुछ तो ये भी नहीं है, वे बस समझ लीजिए कि शूद्र की तरह ही उनको मान सकते हो। वे तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और रात्रि के क्रियाकांड में लिप्त रहते हैं, और वे सभी राक्षस धर्मी भी हो सकते हैं। फिर है ब्राह्मण, ईश्वरवादी, वेदपाठी, ब्रह्मज्ञानी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ है, तो ये ब्राह्मण कहे गए। तरह तरह की पूजा पाठ आदि पुराणिकों के कर्म को छोड़कर जो वेद सम्मत आचरण करता है वो ब्राह्मण कहा गया है। फिर है श्रोत्रिय, स्मृति अनुसार जो कोई भी मनुष्य वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है वह श्रोत्रिय कहलाता है। फिर है अनुचान, कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। फिर है भ्रूण, अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में संलग्न रहता है, तो ऐसे इंद्रिय संयम व्यक्ति को भ्रूण कहा गया है। फिर है ऋषिकल्प, जो कोई भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों को ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करता है, उसे ऋषिकल्प कहा गया है। और फिर ऋषि, ऐसे व्यक्ति तो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संशय और संदेह से परे हैं और जिसके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे हैं, उसे सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। फिर है मुनि, जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहा जाता है। तो जितना मैंने आपको बताया है उसमें अधिकतर मात्र नामक ब्राह्मणों की संख्या ही ज्यादा है। अब इनमें कई उपनाम भी जुड़े हुए हैं। जैसे एक वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को पाठक कहा जाता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, पर ये नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी हमारे वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।